गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात पर डिस्कशन करेंगे। आजकल बड़ी हंसी आती है जब ओपीडी में पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि माँ इनको सुई लगा दीजिए और इनको बताइए कि इनको मोबाइल नहीं देखना चाहिए। और खुशी भी होती है कि वो पेरेंट्स इतना चिंतित हैं अपने बच्चे के लिए। हंसी इस बात पे आती है कि वो कह रहा है, मना कर रहा है अपने बच्चे को मोबाइल देखने के लिए, जिसका खुद का स्क्रीन टाइम मिनिमम 2.5 घंटे है। मतलब उसका साल अभी 9 महीने का है। ये इस बारे में कि साल 9 महीने का कैसे है, ये मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो इंटरनेशनल स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि 18 महीने तक के बच्चों को स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, जो हिंदुस्तान जैसे देश में इम्पॉसिबल है। आज जो बच्चा बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, उसको भी मोबाइल एंड्रॉइड फोन खोलना आता है और उसको भी राइम्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे कार्टून्स अवेलेबल हैं जिसकी भाषा उसे नहीं समझ में आती, लेकिन ऑडियो विजुअल से वो बहुत स्टिमुलेटेड रहता है और वो उसका अटेंशन स्पैन ग्रास्प करते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए मोबाइल आजकल माँ के पास एक अस्त्र है जिससे वो घर में काम कर सके और पूरे घर में शांति और माहौल बना रहे। बच्चे उस वक्त झगड़ा नहीं करते जिस वक्त उनको मोबाइल दे दिया जाता है। तो ये 18 महीने में कितना सही है और कितना गलत, इसके लिए मैं एक बात कहूंगा। बच्चों का मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट, या हम सबका जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट फर्स्ट 6 मंथ्स में होता है। हमारा सर छोटा सा होता है, जो बड़ा सा होता है, बड़ों का एडल्ट साइज, उसमें ब्रेन डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, जो हार्डवेयर है वो डेवलप होता है मैक्सिमम 6 मंथ्स में और पूरा डेवलप हो जाता है 2 साल में। सुनने में आश्चर्यजनक है लेकिन इतना ही सही है। 2 साल के बाद सिर्फ इंटरकनेक्शंस, मेमोरी जो डेवलप होती है और एक्सपीरियंस जो डेवलप होता है वो आपस में इंटरकनेक्शंस और सिनेप्सिस की वजह से होता है। तो फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ में और फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ में ब्रेन, अगर आप सेकेंड एस्पेक्ट से सोचे तो ग्रोथ के लिए उसकी ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम उसको जब मोबाइल दे रहे हैं तो वो सुपरवाइज्ड रहे और मदर और फादर कोई भी ये देखे कि बच्चा किस चीज से उसका अटेंशन स्पैन ग्रास्प हो रहा है और उसे कैसे हम और इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव इस संदर्भ में कि आजकल बच्चे 2.5 साल और 3.5 साल पे प्ले स्कूल या प्ले ग्रुप में जाते हैं। उससे पहले आजकल मोबाइल में सब राइम्स अवेलेबल है, ABCD अवेलेबल है, गिनती अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में, और बहुत सारी चीजें ऐसी अवेलेबल हैं जो बच्चे सिर्फ सुन के सीख जाते हैं। उन्हें लिखना नहीं आता, लेकिन वो पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन उनको सुनकर वो सीख जाते हैं और वो एक बहुत अच्छा चीज है अपने हमारे बच्चों के डेवलपमेंट में इंडियन सिनेरियो में। दूसरा, जो बच्चे 2.5-3 साल से लेके और उससे बड़े कक्षा 5 तक हैं, 6, 7, 8 साल तक, उनके लिए मोबाइल का स्क्रीन टाइम लिमिटेड होना चाहिए और पेरेंट्स का सुपरविजन उसमें बहुत इसलिए जरूरी है कि वो ये देखें कि वो क्या कंटेंट ग्रास्प कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मोबाइल में गेम्स भी होते हैं, वीडियो गेम्स भी होते हैं, कार्टून्स भी होते हैं। मैं इंपॉर्टेंट बात ये कहूंगा कि जब कंप्यूटर का जन्म हुआ और कंप्यूटर चलाना सीखना था तो गेम्स बनाए गए, जैसे ताश के पत्तों का गेम बनाया गया और बहुत सारे और ऐसे गेम्स बनाए गए। इन गेम्स का क्या फायदा था? इनको बनाने की बेसिक वजह कंप्यूटर कंपनियों की ये थी कि लोग कंप्यूटर पर उंगलियां चलाना, अपने हाथ, जो उनकी कैनेस्थेटिक स्किल्स हैं वो इम्प्रूव कर जाएं और उनको काम करना बाद में आसान हो और उनका मन कंप्यूटर पे लगा रहे, उससे उछते ना। अब यही चीज यहाँ लागू होती है कि आप जब मोबाइल का इंटरेक्शन है तो आज आप टाइपराइटर पे अगर टाइप करने को कहा जाए तो बहुत स्लो स्पीड में टाइप करेंगे, लेकिन अपने हाथ में एंड्रॉइड फोन पर आप बहुत तेजी से टाइप करेंगे। अपनी मैसेज की स्पीड देखिए। तो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर वेरी अडेप्टिव टू द चेंज, और हमारी सबसे बड़ी स्किल और सबसे बड़ी पावर यही है कि हम किसी भी चेंज को अडेप्ट जल्दी करते हैं। हम माने या न माने, परिवर्तन शाश्वत है और हम उसके एक अंग हैं। तो यहाँ पर कक्षा 5, कक्षा 8 तक के बच्चों, और अब तो कोविड ने हमें ये प्रूव कर दिया है कि हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए मोबाइल एक महत्वपूर्ण अंग, अस्त्र और बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको एक सब्जेक्ट एक टीचर से नहीं समझ में आता था तो पुराने जमाने में आपको ट्यूशन करने जाना था। आज घर बैठे ट्यूशन अवेलेबल है फ्रॉम वर्ल्ड क्लास टीचर्स, फ्रॉम वर्ल्ड क्लास प्रोवाइडर्स ऑफ नॉलेज, और उसके एक्सप्लेनेशन। और एक और अच्छी बात है, आप उसकी स्पीड 0.75 से लेके 2.5, 3.5 तक कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से।
मतलब उसको समझने के लिए आप उसे स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंज है इन नॉलेज इंडस्ट्री। दूसरे एक और बात समझ लीजिए, टीचिंग इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उसमें डिसरप्शन हो चुका है। आप माने या ना माने, स्कूल आगे चलकर सिर्फ एक डिग्री देने का प्लेटफॉर्म ही रह जाएंगे, और शायद वो भी नहीं, जिस तरह से अब ऑनलाइन डिग्रियां दी जा रही हैं। और एजुकेशन का कोई भी फॉर्मेट हो, उसमें अब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको ये 5 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं और यही पढ़ के आप पास होंगे। इस सिनेरियो में वी हैव टू थिंक कि मोबाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एज ह्यूमन बीइंग फ्रॉम माय एज, सर मुझे अपने मोबाइल के आज सारे ऐप्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझसे छोटे बच्चे आज मुझसे चौथाई बल्कि 1/8 जिनकी एज होगी मेरे से, उनको सारे ऐप्स चलाने आते हैं, उनको पता है कैसे करना है, एंड दे नो होल लॉट ऑफ ऐप्स दैट कैन हेल्प यू। आप अपने बच्चों से सीख सकते हैं क्योंकि दे नो मोर मोबाइल एंड मोर ऐप्स देन यू, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अपने बच्चों की हेल्प लेते हैं। मैं खुद एज डॉक्टर अपने बच्चों की हेल्प लेता हूं ये वीडियो बनाने में। मेरे साल, 1.5 साल, 2 साल पहले आप देखिए कोई वीडियोस अवेलेबल नहीं थे, बच्चों ने मेरी हेल्प की तो मैं ये काम कर पा रहा हूँ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। इसलिए मैं कहता हूँ, हर ये कलम भी एक अस्त्र है, इट कैन किल, इट कैन मेक यू। इसी तरह आपको एक मोबाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट गैजेट है जो आपको अपने बच्चे के लिए सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। थैंक यू।